नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं कुछ सवालों से करना चाहता हूँ। जब आप 15 साल से 16 साल की हुआ करते थे, क्या आपके फादर ने कभी आपके साथ बैठ के पढ़ाई के लिए हुए लोन, उसकी बहन की शादी के लिए हुए सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट जैसे चीजों का जिक्र आपके सामने किया था? वो ताऊ जी जो दिन रात शेयर मार्केट के बारे में बात करते थे, क्या वो ताऊ जी ने आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी दी थी? वो मासी जी जो बैंक में काम कर रही थी, क्या आपको उन्होंने इंटरेस्ट रेट और फंड रिटर्न्स देने की समझ पहल की थी? नहीं ना। हमारे हाउसवेयर में बिना टेबल पर बैठकर कभी फाइनेंस, लोन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट जैसे कोई कंसेप्ट डिस्कस ही नहीं किए जाते थे। अगर डिस्कस हो तो हम बच्चों को उन डिस्कस में इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता था। माना जाता था कि ये घर के बच्चे हैं, इन्हें इन सब चीजों में अभी से क्यों इन्वॉल्व करना, या इन्हें क्यों ही बताना कि पैसे कहाँ से आते हैं, पैसे कहाँ से बचाते हैं, पैसे कहाँ से खर्च करते हैं, पैसों की सेविंग कैसे करते हैं और कहाँ से आते हैं। कार या टीवी जैसे एसेट लेने हो तो पैसों की लत कैसे लगाई जाती है। ऊपर जो अपना मकान खाली है उसे रेंट पे चढ़ाना ही क्यों जरूरी है। अब सोने का भाव कम चल रहा है तो 2 कंगन और लेने में क्यों अक्लमंदी है। ऐसे इनसाइट से बातें नॉलेज बचपन में कभी दी ही नहीं जाती थी। बस ये सोचा जाता था कि अभी इन्हें समझाने की उम्र ही क्या हुई है, अभी इन्हें बस पॉकेट मनी दो, सिर्फ जिंदगी एंजॉय करने दो, बड़े होकर ये दुनियादारी और पैसों की समझदारी सीख ही जाएंगे। ऐसा हाल ही हमारे स्कूल और कॉलेज में भी था। वहाँ पे भी हमें फाइनेंस के कॉन्सेप्ट की नॉलेज दी ही नहीं जाती थी। थ्योरिकल अकाउंट के क्वेश्चन हमें दिए जाते थे, हमारे पेरेंट्स शेड भी मैच हो जाता था। आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन में आए मिस्टर शर्मा जी के कितने शेयर प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए, उनकी नेट इनकम कितनी, ये सब हम कैलकुलेट भी कर जाते थे। पर हम जब रियल लाइफ में शर्मा जी की जगह होंगे तब हम शेयर को कैसे खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे, कितने शेयर में पैसे डालने चाहिए और क्यों डालने चाहिए, ये तो सिखाया ही नहीं जाता था। इकोनॉमिक में सप्लाई डिमांड तो समझाया जाता था, मार्केट में चीजों की कीमत बढ़ाने की इम्पैक्ट किसी की सेविंग्स पे इंस्पेक्ट कैसे हुआ ये भी बताया गया। पर यह चीजों की कीमत ऊपर होना, नीचे होना, ये हमारी रियल लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट देगा, करेगा, हमें ये नहीं समझाया गया कि इस कारण आज हम जब फाइनेंस, शेयर जैसी चीजों के बारे में सुनते हैं तो हम घबरा पहले जाते हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते हैं इस टॉपिक पर। इन टॉपिक पर हमें एक एक्सपर्ट बनने में जब हमारे पेरेंट्स ने हमारे प्रोफेशन को अज्यूम किया कि जब हम बड़े होने लगे तब इन्हें इन चीजों की समझ, दुनियादारी और पैसों की नॉलेज देने पर वक्त गुजरता जाता है, पर इन चीजों पे हमारा वक्त कम पड़ जाता है। घर का लड़का पापा के लिए हुए लोन्स पे कॉलेज में इंजीनियरिंग कर लेता है, वक्त पर उसे नौकरी भी मिल जाती है, बढ़िया सैलरी भी कमाने लगता है, पर तब बात आती है उस सैलरी को स्मार्टली यूज करने की, पर वो वहाँ मात खा जाता है। उसे पता नहीं रहता कि कितना सेव करूँ, कितना इन्वेस्ट करूँ, कितना स्पेंड करूँ, कितना स्पेंड नहीं करूँ, कौन से एसेट्स लूँ, कौन से एसेट्स नहीं लूँ, सो ऑन। यही चीज हमें बचपन प्रैक्टिकल में बैठकर एक्सपेंसिव, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों के बारे में बात कर लेते तो आज घबराहट नहीं होती। पैसे जैसा मैटर में डील करना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता। और लाइफ में 2 बात फेस होता है, एक तो ये होता है कि आप काम करो, पैसा लो, फिर काम करो, फिर पैसा लो, फिर काम करो, फिर पैसा लो, और फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहो। फिर बात आती है दूसरे फेस की, आप पैसा कमाओ, कुछ खर्च करो, कुछ इन्वेस्ट करो, कुछ बुरे वक्त के लिए। जब आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी कमाई को कैसे मैनेज करोगे, कैसे खर्च करोगे, उसे कहाँ लगाना है, उसे कहाँ बचाना है, और तभी फ्रीलांस फ्रीडम अचीव कर पाओगे। मैं आनंद विश्वकर्मा, फाइनेंस मैं बहुत ही महीनों से लोगों की मदद कर रहा हूँ, उन्हें फाइनेंस फ्रीडम और इंडिपेंडेंस दिलाने में उनकी मदद